Learners, in this video we will learn why central problems in an economy arises and what are the central problems of an economy. Why central problems of an economy arises? Every society has to face scarcity of resources because of unlimited human wants and limited resources, due to which every society has to decide how to allocate their scarce resources. As I told earlier in my previous video कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स इन नेचर होते हैं. हम अपने रिसोर्सेज को एक लिमिट के बाद, एक एक्सटेंट के बाद इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो एंडलेस होती है, उनका कोई एंड नहीं होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 रुपीज़ है. मैं चाहूँगी कि मैं उसका चॉकलेट भी ले लूँ और मैं उसका लेस चिप्स भी ले लूँ, लेकिन मेरे पास 10 रुपीज़ ही हैं, मैं उसको बढ़ा नहीं सकती हूँ. मेरा जो मनी है, जो मेरा कैपिटल है वो लिमिटेड है, लेकिन जो मेरे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. मुझे डिफरेंट चीज़ें करनी है वो उस 10 रुपीज़ में, लेकिन मुझे चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि जो मेरा कैपिटल है, जो मेरा मनी है मेरे पास वो लिमिटेड है, जो मेरा रिसोर्स है वो लिमिटेड है, वो स्कार्स है. सो मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं उन 10 रुपीज़ में क्या लूँ. मैं चॉकलेट लूँ या चिप्स लूँ या दोनों लूँ, और अगर लूँ तो किस क्वांटिटी में लूँ ताकि वो 10 रुपीज़ में दोनों चीज़ें आ जाएं. तो इस तरह से ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, जिसके वजह से लोगों को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ता है, यानी रिसोर्सेज का बंटवारा करना पड़ता है. Allocation of resources refers to the problem of assigning the scarce resource in such a manner so that maximum want of the society are fulfilled. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का अर्थ होता है रिसोर्सेज का इस तरह से बंटवारा करना कि जो भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ इस तरह से हो कि सोसाइटी को वो फुलेस्ट एडवांटेज या फुलेस्ट वांट सोसाइटी की वो पूरी कर सके. ओके, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना, उसका इस तरह से बंटवारा करना कि वो सोसाइटी के नीड को, सोसाइटी के वांट को मैक्सिमम रूप से फुलफिल कर सके, पूरा कर सके. नेक्स्ट इज व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. These problems are called central problems of an economy, as these are the most basic problems of an economy and all other problems revolve around them. Central problems of an economy क्या है? What to produce, क्या प्रोड्यूस किया जाए, how to produce, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और for whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. हम इन्हें डिटेल में देखते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस. इन एन इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्रोड्यूसर्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग इन बल्क, सो दे हैव टू मेक चॉइसेस एज टू विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट एज अ होल, सो दैट लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी रेशनली मैनेज्ड. सोसाइटी में हमें पता है कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं. प्रोड्यूसर हर चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, उसको ये एलोकेट करना पड़ेगा, उसको रिसोर्सेज का एलोकेशन करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट को कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है. वो सब कुछ एक ही मात्रा में या सब कुछ ज़्यादा मात्रा में वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं. इस तरह से उसको वो रेशनली मैनेज करना पड़ता है, ताकि रेशनली मैनेज, इस रेशियो में मैनेज करना पड़ता है कि सोसाइटी को उससे फुलेस्ट बेनिफिट मिल सके. This problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity. इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर को ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, और जब वो ये सेलेक्ट कर लेता है तो उसको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि कितनी मात्रा में उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक अगर प्रोड्यूसर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, वो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस है. जैसे वो उस पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर कर सकता है, क्रॉप्स ग्रोन कर सकता है, फ्लावर्स ग्रो कर सकता है. फार्मर उस
प्लॉट पे, उस लैंड पे एनिमल्स रियरिंग कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, या फिर उस प्लॉट पे एक अच्छी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा करके होटल, बैंक, स्कूल, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज खोल सकता है। लेकिन ये बात उस प्रोड्यूसर को चॉइस करना पड़ेगा कि उसको क्या करना है और कितनी मात्रा में करना है। अगर वो 2 चीज़ चूज़ करता है या 3 चीज़ चूज़ करता है या चारों चीज़ चूज़ करता है, तो कितनी कितनी मात्रा में वो किस तरह से एक पीस ऑफ लैंड को बांटता है और 4 चीज़ को करता है, उसको इस तरह से करना है ताकि सोसाइटी को इससे फुलेस्ट एडवांटेज मिल सके। और वो ये चॉइस किस बेसिस पे करता है? मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। उसकी अपनी प्रेफरेंस क्या है, वो किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, या फिर मार्केट में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, किस चीज़ का सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, ताकि वो उस चीज़ की और सप्लाई कर सके और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। सो इस तरह से व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। क्या होता है इसमें? मेन सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं और कोई भी प्रोड्यूसर हर चीज़ बल्क में, हर चीज़ भारी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस is the problem which is related to the choice of techniques of production. The selection of technique is made with a view to achieve the objective of raising the standard of living of a people and to provide employment to everyone. Mainly it is concerned with how to organize production. जो how to produce है वो choice of technique of production से related है कि किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए। मेनली 2 तरह की टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में कोई भी प्रोड्यूसर ज़्यादा लेबर्स का एम्प्लॉय करता है और ज़्यादा लेबर्स को हायर करता है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में वो मशीन्स और टूल्स का यूज़ ज़्यादा करता है प्रोडक्शन के लिए। ये सिलेक्शन उस प्रोड्यूसर को इस बात का ध्यान में रख के करना चाहिए कि वो जो भी सेलेक्ट कर रहा है उससे 2 चीज़ें हों। पहला, उस सोसाइटी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरेट करने के लिए उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लेबर ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर ले तो वो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर देगा, लेकिन वो उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज नहीं कर पाएगा। वहीं अगर कोई प्रोड्यूसर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करे तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो रेज कर देगा, लेकिन वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि उसमें मशीन्स और टूल्स का ज़्यादा काम होता है और लेबर्स का कम यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, अगर कोई फार्मर है, उसने अपनी क्रॉप ग्रो कर ली, ठीक है, अब उसको वो क्रॉप ग्रो करने के लिए सोचना पड़ता है कि वो क्रॉप किस तरह से ग्रो करे, ज़्यादा लेबर्स को हायर करे या फिर ज़्यादा मशीन्स के ज़रिए वो क्रॉप्स ग्रो कर ले। अगर वो ज़्यादा लेबर हायर करता है तो उसको पैसे तो कम लगेंगे बट उसका टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। वहीं अगर वो मशीन्स को हायर करता है तो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे लेकिन काम कम समय में हो जाएगा। तो इस तरह से उस प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है, ये रेशियो डिसाइड करना पड़ता है कि किस रेशियो में वो मशीन्स का यूज़ करे ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इन्हेंस हो, और किस रेशियो में वो लेबर्स का यूज़ करे ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, लोगों को जॉब भी प्रोवाइड हो सके। सो उसको दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी होती हैं और इस तरह से हाउ टू प्रोड्यूस जो सेंट्रली प्रॉब्लम है एक, इसको सॉल्व किया जाता है। लास्ट प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल who will ultimately consume the goods, that is whether to produce goods for more people poor or less rich, or more rich and less poor. Goods are produced for those people who have paying the capacity which depend on their level of income. This problem is concerned with the distribution of income in society so that one can decide who will be rich and who will be poor.
इस प्रॉब्लम में मेनली ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, जो हम अमाउंट सेलेक्ट किए हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, रिच के लिए प्रोड्यूस हो रहा है या फिर पुअर के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा रिच के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, कम पुअर के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर ज़्यादा पुअर के लिए प्रोड्यूस हो रहा है और कम रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रॉब्लम के सिलेक्शन के लिए इसमें इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है कि किस तरह से हमारे इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा गरीब लोग हैं या ज़्यादा अमीर लोग हैं, या फिर बीच बीच वाले इनकम के लोग ज़्यादा हैं। और इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये डिसाइड करता है कि किसी भी इकोनॉमी में रिच कौन कहलाता है और पुअर कौन कहलाता है। इस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किसी भी इकोनॉमी की लेवल ऑफ इनकम क्या है, वहाँ ज़्यादा गरीब लोग हैं या वहाँ ज़्यादा अमीर लोग हैं। जैसे कोई अगर प्रोड्यूसर है, उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर कुछ वो सामान प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका, अगर वो मान लो मर्सिडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मर्सिडीज़ ज़्यादा रिच सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करेगा, अब वो गरीबों के लिए तो मर्सिडीज़ नहीं प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह से अगर कोई प्रोड्यूसर राइस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सोचेगा कि वो ऐसा ऐसा प्रोडक्शन करे, खाने का प्रोडक्शन वो ऐसा करे कि वो पुअर के लिए भी अवेलेबल हो, कम प्राइस पे वो उनको भी मिल सके। और प्राइस कम कब होगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जब सप्लाई ज़्यादा होगा मार्केट में, तो किसी भी चीज़ की प्राइस कम होगी, ताकि उसको उस नेशन के, उस सोसाइटी के गरीब लोग भी उसका यूज़ कर सके। इस तरह से प्रोड्यूसर को किसके लिए प्रोड्यूस करना है और किसके लिए नहीं प्रोड्यूस करना है, या किसके लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, किसके लिए कम प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड करना पड़ता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। इसके वजह से किसी भी सोसाइटी का इनकम लेवल का पता चलता है कि उस सोसाइटी में ज़्यादा अमीर लोग हैं या ज़्यादा गरीब लोग हैं। I hope you like my video. In this video, we learned about the central problems of an economy, what to produce, how to produce, and for whom to produce. So this is all for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.